हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सक्सेस नाउ। और आज एक नए चैप्टर के साथ फिर से हूँ मैं आपके साथ। एनसीईआरटी क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 17 चिट्ठी आई है। आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे पुराने समय में किस तरीके से लोग एक दूसरे तक अपने मैसेज पहुंचाया करते थे और किस तरीके से चिट्ठी लिखा करते थे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए मैं कभी भी बीच में चैप्टर को पढ़ाते समय कभी आपसे शेयर या लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ। और आप खुद ही इस चीज़ को देख के कर दिया करें। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। चिट्ठी आई है। ये आप एक क्या देख रहे हैं? ये आप एक पोस्ट कार्ड देख रहे हैं जो पहले चला करते थे। आज मोबाइल के ज़माने में इन चीज़ों को कहीं ना कहीं लोग या बच्चे नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए इस पे लिखा हुआ है, अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, सी टेट एंड यूपी टेट वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे जो एड्रेस लिखा गया है, एड्रेस कौन सी साइड में है? एड्रेस है आपकी राइट साइड में। ठीक है, यहाँ पोस्ट कार्ड पर जो एड्रेस लिखा जाता है वो आपके राइट हैंड पे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए। और पोस्ट कार्ड में क्या क्या होता है? पिन कोड होता है, एड्रेस होता है, और पोस्ट कार्ड पर सबसे पहली बात टिकट भी जरूर लगा होता है। इसका भी ध्यान दें। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं हूं एक चिट्ठी, कागज कलम से लिखी चिट्ठी जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी, मुझे पत्र पेटी में डाला। यहाँ नोट करते हुए चलेंगे। मुझे पत्र पेटी में डाला, डाकिये ने मुझे निकाला। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले चिट्ठी लिखी गई और फिर उसके बाद मुझे पत्र पेटी में डाला, यानी पोस्ट ऑफिस जाके जो लाल सा एक बॉक्स डिब्बा लगा होता है उसके अंदर डाला। डाकिये ने मुझे निकाला और निकालकर एक बड़े से थैले में डाला। यानी डाकिया उसे क्या करेगा? डाकिया वहां से पत्र को निकालेगा और अपने थैले में डालेगा। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पे सवार, यानी अब डाकिया उस चिट्ठी को लेकर चल दिया है। डाक साइकिल पर सवार होकर पहुंची डाकघर। अब डाकिया उन चिट्ठियों को कहाँ लेके जाएगा? डाकघर में लेके जाएगा। ठीक है, वहां मुझे थैले से निकाला और निकालकर एक जोर का ठप्पा लगाया। यानी चिट्ठियों को बांटने से पहले पहले डाकिया आता है और चिट्ठियों को निकालकर डाकघर ले जाता है। और वहां पर चिट्ठियों पर क्या लगाया जाता है? चिट्ठियों पर लगाया जाता है एक स्टैम्प। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा? एक ठप्पा। ठप्पा था अगरतला का, यानी जो इस जहां पर चिट्ठी पहुंचाई जाती है वहां के नाम का स्टैंप लगाया जाता है। जहां से मेरा सफर शुरू होगा, यानी जहां से मेरा सफर शुरू होगा। देखिए, ठप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे बड़े थैले में। अब वो दूसरे बड़े थैले में, इसमें थी अनेकों चिट्ठियां जो जा रही थी दिल्ली। यानी वहां से चिट्ठियां कहाँ जा रही थी? दिल्ली। ठीक है, डाकघर की लाल गाड़ी में पहुंची। अब चिट्ठी को कहाँ पहुंचा गया? डाकघर की लाल गाड़ी में पहुंची मैं रेलवे स्टेशन। ठीक है, डाकघर की लाल गाड़ी में गाड़ी से पहुंची मैं रेलवे स्टेशन। वहां मैं चढ़ी दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में। यानी वहां से अब चिट्ठियां कहाँ जाएंगी? दिल्ली। 5-6 दिन के लंबे सफर के बाद मैं दिल्ली पहुंची। वहां के डाकघर के पते के अनुसार फिर से हुई मेरी छटाई। अब यानी वहां से वो चिट्ठियां फिर से क्या करी जा रही हैं? वहां चिट्ठियों चिट्ठियों को छांटा जा रहा है। और वहां तक जाने में चिट्ठियों को सफर कितना करना पड़ा? 5 से 6 दिन का। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुंचा दिया अहमद के घर। यानी अब छटाई होने के बाद अब चिट्ठियां क्या होंगी? अब चिट्ठियां होंगी डिस्ट्रीब्यूट।
ठीक है, अब चिट्ठियां डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ठीक है, तो इसके बाद वो पहुंच गए अहमद के घर। नीचे रीना की चिट्ठी का सफर चित्रों में दिया गया है, पर ये क्या, सारे आगे पीछे हो गए। क्रम के अनुसार चित्रों में बने गोलों के नंबर डालो। दोस्तों ये मैंने आपके लिए पहले से ही ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं। देखिए, सबसे पहले चिट्ठी लिखी गई, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस में डाली गई, फिर उसके बाद डाकिया ने उन्हें निकाला, और फिर उसके बाद उस पे स्टैंप लगी, और फिर स्टैंप लगने के बाद चिट्ठियों को वापिस मतलब रखा गया, और फिर डाकघर मतलब बॉक्स में डाला गया, और फिर उसे मतलब बॉक्स बॉक्स में नहीं, मतलब जो जिसके घर पे उसे पहुंचाना है वहां पर पहुंचाया गया, और फिर उस चिट्ठी को पढ़ा गया। ठीक है, तो ये था क्रम। देखिए, एक चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी। अब एक चिट्ठी तुम अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखो, चिट्ठी के ऊपर दोस्तों का नाम जरूर लिखना। सबने चिट्ठी लिख दी, पर डालेंगे किसको? ठीक है, इसे कक्षा में एक एक्टिविटी के रूप में बच्चों को करा लिया जाए। एक बॉक्स बनवाकर सब बच्चों से चिट्ठी लिखवाकर आप उसमें डलवा सकते हैं, और इसे प्रैक्टिस मतलब बच्चों के आचार विचार जो भी हैं उनके उसमें लिखवा सकते हैं। देखिए, लो हो गई तैयार पत्र पेटी, यानी एक डिब्बा लिया, उसे लाल रंग से हमने कलर किया, और उसको हमने उसके अंदर चिट्ठी डलवानी शुरू की। तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी इसके अंदर डाल दो, और इंतजार करो अपनी अपनी चिट्ठियों का। अब एक बच्चा डाकिया बने, वह पत्र पेटी से चिट्ठियां निकाले और सब बच्चों को बांटे। अच्छा लगा दोस्त की चिट्ठी पढ़कर। जैसा तुमने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी, वैसे ही तुम्हारे घर पर भी रिश्तेदार और दोस्त चिट्ठियां भेजते होंगे। तुम घर से कुछ चिट्ठियां लाओ और देखो। देखा कितनी अलग अलग प्रकार की चिट्ठियां होती हैं। दोस्तों देखो, अब तो आजकल तो चिट्ठियों का खैर समय चला गया। पुराने समय में चिट्ठियां लिखी जाती थी, और लोग इंतजार किया करते थे, और एक बहुत ही मतलब इंटरेस्ट के साथ उन चिट्ठियों को पढ़ा जाता था, संभाल कर रखा जाता था। तो मतलब एक भावनाएं उन चिट्ठियों में, शब्दों में छिपी होती थी, और बहुत ही मतलब उस समय के लोग उन चीज़ों से को महत्व देते थे। आप आजकल के बच्चे अपने दादी दादा या मम्मी पापा से मतलब पुराने समय के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और टीचर भी बच्चों को क्लास में बताएं। तुमने इन चिट्ठियों में क्या अंतर दिखाई दिया? किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं? क्या सभी टिकट एक जैसे हैं? उनमें क्या अंतर है? क्या तुमने चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है? ठीक है, तो इस बारे में बच्चों से जरूर क्लास में डिस्कस किया जाए। कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आएगा। जब आप चिट्ठियां लिखेंगे ना, क्लास में बच्चे चिट्ठियां लिखते हैं, हाँ भाई आज ध्यान रखना, हमने उस सब्जेक्ट का काम नहीं किया है, तो सर को आज बताना नहीं है। तो देखना बड़ा मजा आएगा। कोई पूछेगा, हाँ भाई आज लंच में क्या लाए हो, जरा मुझे लिख के बता दो, और दूसरे दोस्त को मत बताना, हम चुपचाप चुपचाप खा लेंगे। इस तरीके की चिट्ठियाँ लिखेंगे, बड़ा मजा आएगा। बच्चों से ये एक्टिविटी जरूर करवा के देखें। चलिए, कुछ अलग अलग तरह के टिकट इकट्ठे करके नीचे चिपकाओ, जो डाकघर के टिकट होते हैं। तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे दोस्त के पास कैसे पहुंची, लिखिए, क्योंकि लिखा था उस पर उसका नाम और पता। ये बात बच्चों से विशेषकर ध्यान रखी जाए, क्योंकि चिट्ठी आप तक कैसे पहुंचती है, आपके नाम और आपके पते के द्वारा। ठीक है, चलिए, दिए गए पोस्ट कार्ड पर तुम अपना पता लिखो। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। रीना की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंच गई, पर जब रेलगाड़ियां नहीं थी, तो दूर जगहों पर चिट्ठियां कैसे पहुंचती थी? ये तो एक प्रश्न चिन्ह है भाई। बताइए बच्चे, कोई सोचेगा कि कैसे पहुंचती थी? चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे पहुंचती थी। भाई साहब ये थे, ये भाई साहब बहुत ज्ञानी और सारे सफर को जानने वाले ये थे पुराने समय के पोस्टमैन। और ये इनकी शराफत थी कि ये चिट्ठियां सही सही जगह पहुंचा देते थे। ठीक है ना, तो पुराने समय में जो चिट्ठियां पहुंचती थी, ये भाई साहब थे जो लेके जाते थे, मतलब फटाफट, चलिए भैया पहुंचा दो चिट्ठी, देखो 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 देखो, अरे भाई साहब इधर उधर मत पहुंचा देना, ध्यान रखना।
जिसकी चिट्ठी है उसी के पास। हाँ, वेरी गुड। चलिए, आप चिट्ठी दे के आओ, हम वापस वहीं चलते हैं। चलिए देखिए, तो भाई साहब ये थे चिट्ठी पहुंचाने वाले, और इनकी शराफत थी कि सही जगह पे पहुंचाते थे। ठीक है। चलिए, डाकघर की सैर। अगर स्कूल या घर के पास डाकघर हो तो वहां जाकर देखो कि चिट्ठियां कैसे आती जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मतलब एक प्रैक्टिकली बच्चे जिनके घर के आसपास पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। पुराने जमाने में चिट्ठियां कैसे पहुंचती थी, बच्चों को बुजुर्गों से पता चलने करने को कहें। पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों को मदद की जरूरत पड़ सकती है। देखिए, पोस्ट कार्ड पर बड़े हों या बच्चे हों, ये तो सभी को पता होना चाहिए कि एड्रेस किस तरफ लिखा जाता है और एड्रेस में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, ये केवल बच्चों की तक ही सीमित नहीं है। ठीक है। पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है बुजुर्ग, यानी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे दादा हैं, हमारी दादी हैं, वो सब हमें बताएंगे। यह समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे, यानी इस बहाने बच्चों को अपने बड़ों के साथ बैठने का अवसर भी प्राप्त होगा। जानती हो आपा, यहाँ दो लड़कियां ये बात कर रही हैं, सुनिए। जानती हो आपा, आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफर के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी। तुम चिट्ठी लिखो, मैं जा रही हूँ उन्हें फोन करने। चलना है तो चलो। यानी ये पुराने समय की बातें कर रही हैं और ये आज मॉडर्न टाइम की बातें कर रही हैं, क्योंकि चिट्ठियां, ये चिट्ठी लिखने की बात है और ये फोन करने की बात है। ठीक है। चलिए, ये क्या, रजिया और उसकी आपा चिट्ठी को लेकर क्या बात कर रहे हैं। रजिया और आपा निकल पड़ी फोन करने गांव की एक दुकान पर। आपा ने फोन का नंबर लगाया, दोनों ने नानी से बात की, दुकानदार को पैसे दिए और खुशी खुशी लौट आई। ठीक है। जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं। देखिए, बच्चों को जेंडर भेद पर बातचीत करवाना अति आवश्यक है कक्षा में, ताकि उनके माइंड से वो चीजें दूर करी जा सके, तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेद। ठीक है, कि जैसे भाई आज के समय में गाड़ियां केवल लड़के ही नहीं चलाते, लड़कियां भी चलाती हैं। हवाई जहाज केवल पायलट ही नहीं उड़ाते, लेडी पायलट भी हैं। और मतलब आजकल तो लड़कियों को हर जगह हर फील्ड में अवसर मिलने लगे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अपना फोन बनाओ। देखिए, ये तो बचपन में हमने किया है और हो सकता है आप लोगों ने भी किया हो। इसके लिए चाहिए दो माचिस की खाली डिब्बियां तथा आइसक्रीम के कप और धागा। दोनों माचिस की डिब्बियों में छेद करो। एक डिब्बी के छेद में से धागा निकालकर गांठ बांध दो। धागे का दूसरा सिरा डिब्बी के छेद में से निकालकर गांठ बांधो। यानी कि दो माचिस लो और भैया दोनों माचिस में छेद कर कर दोनों सिरों पर आप क्या करें, धागा बांध दें। बन गया तुम्हारा अपना फोन। अपने एक दोस्त को फोन का एक सिरा और सिरा कान में लगाने को कहो। यानी जो एक माचिस आप अपने मुंह से लगाएंगे और दूसरी माचिस अपने दोस्त से कान पे लगाने के लिए कहेंगे। और धागा क्या है, धागा खिंचा रहे, कहीं छुए न, यानी धागा जो है टाइट रहना चाहिए दोनों के बीच में। और शुरू करो अपनी बातें। जब आप बोलेंगे हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, जब आप बोलेंगे हाँ वेयर आर यू, तो वहां से टैंगो चार्ली वहां तक आवाज जाएगी। तुम्हें अपने लिए एक फोन डिजाइन करो। तुम अपने लिए एक फोन डिजाइन करो, इसकी खास बातें बताओ। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है, ये आप करके देख सकते हैं। बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित व व्यक्त करने दे। देखिए, यहाँ क्लास में बच्चों से इसके बारे में बात करें और उनके जो भी विचार हैं उसे, नए नए उनके जो थॉट हैं उसके बारे में पूछें। उससे क्या होगा, उनके माइंड की जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आएगी। और स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बातचीत की जा सकती है। यानी आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम बच्चों से कक्षा में अवश्य बात करें, जिससे कि वो बच्चे हमें अपने विचारों को बताएं और
जो उनके माइंड में नई नई चीज़ें चलती हैं उसको भी आपको बता सकें। तो बच्चों और दोस्तों, ये था आज का चैप्टर जो बहुत ही अच्छे से हमने कंप्लीट किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। और इसी के साथ हम 17 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमियां हैं तो उसे मुझे ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का चैप्टर। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।